शुभ स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का एमएसआई स्वर्ण ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत पीयूषम द्वितीय भाग के चैप्टर 3 अलस कथा के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर है अलस कथा। तो ये है पार्ट 3 अलस कथा, जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज जानना है। पहला प्रश्न है अलस कथा के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है विद्यापति। प्रश्न 2, अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? सही उत्तर है पुरुष परीक्षा ग्रंथ। अर्थात ये जो अलस कथा चैप्टर है यह एक ग्रंथ से एक निकाला गया छोटा सा भाग है, वही ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा ग्रंथ। प्रश्न 3, अलस कथा कैसी कथा है? सही उत्तर है व्यंग्यात्मक कथा। अर्थात यह एक व्यंग से भरी कथा है, इसीलिए इसे व्यंग्यात्मक कथा कहा गया है। प्रश्न 4, अलस कथा क्या शिक्षा देती है? सही उत्तर है दोष निवारण की। प्रश्न 5, अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? अर्थात अलस कथा जो चैप्टर है उसमें किस चीज के महत्व को वर्णन द्वारा विस्तार द्वारा बताया गया है? सही उत्तर है मानव गुण का। प्रश्न 6, अलसशाला में आग कब लगाई गई? सही उत्तर है जब सब सो रहे थे। प्रश्न 7, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? सही उत्तर है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अर्थात जब अलसशाला में आलसियों की संख्या बढ़ने लगी तो उनकी परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में ही आग लगवा दिया गया, ताकि जो है आलसी रह जाएंगे और बाकी के जो धूर्त हैं वो भाग जाएंगे। प्रश्न 8, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? सही उत्तर है 4। अर्थात 4 ऐसे आलसी थे जो आग लगने पर भी नहीं भागे। प्रश्न 9, आलसियों की गति कैसी होती है? सही उत्तर है कारुणिक। प्रश्न 10, आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? सही उत्तर है कारुणिक। कारुणिक अर्थात वह व्यक्ति जिसमें करुणा हो, दया हो, उसे ही कारुणिक कहते हैं। प्रश्न 11, आलसियों के सुख दुख को देखकर कौन बनावट लालच दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? सही उत्तर है धूर्त लोग। प्रश्न 12, पहला आलसी क्या बोला? सही उत्तर है कैसा हल्ला हो रहा है। अर्थात जब आग लग गई तो जब चारों आलसियों को इस बात का अनुभव हुआ तो उसमें से पहले आलसी ने क्या बोला? सही उत्तर है कैसा हल्ला हो रहा है। प्रश्न 13, आलसियों को किसने निकाला? सही उत्तर है नियोगी पुरुषों ने। प्रश्न 14, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? सही उत्तर है केस पकड़कर। अर्थात जब आग की लपेटें तेज हो गईं तो चारों आलसियों को जो है उनके बालों को खींचते हुए पकड़ के आग से बाहर निकालना पड़ा। प्रश्न 15, वास्तविक आलसी पुरुषों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर है 4। प्रश्न 16, अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य के मंत्री को क्या सलाह दिया गया? सही उत्तर है आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए। अर्थात जब धीरे धीरे करके आलसियों की संख्या बढ़ने लगी तब राज्य के मंत्री को जो है सलाह दिया गया कि आलसी पुरुषों की अब परीक्षा ली जाए। प्रश्न 17, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? सही उत्तर है शत्रु। 18, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सही उत्तर है आलस्य। प्रश्न 19, भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता? सही उत्तर है आलसी। प्रश्न 20, करुणा में कौन दिखता है? सही उत्तर है आलसी। प्रश्न 21, निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? सही उत्तर है आलसी। प्रश्न 22, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे? सही उत्तर है मिथिला में। प्रश्न 23, धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? अर्थात जितने भी बनावटी लोग थे वो बनावटी आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? सही उत्तर है भोजन। प्रश्न 24, जीव किसका सुख देखकर दौड़ते हैं? सही उत्तर है सजातियों का। अर्थात अपनी जाति वालों का सुख देखकर सभी जीव दौड़ते हैं। उसी तरह आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी दौड़ने लगे। प्रश्न 25, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? अर्थात पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर है संस्कृत में। अर्थात संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रश्न 26, विद्यापति कौन थे? सही उत्तर है मैथिली कवि। अर्थात मिथिला के एक कवि थे विद्यापति।
प्रश्न 27, मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? सही उत्तर है विद्यापति। प्रश्न 28, मिथिला का मंत्री कौन था? सही उत्तर है वीरेश्वर, अर्थात मिथिला नगर के जो हैं मंत्री वीरेश्वर थे। प्रश्न 29, कितने पुरुष सोए थे? अर्थात जो भी आलसी लोग जो सोए थे अलसशाला में, उनकी संख्या कितनी थी? सही उत्तर होगा 4। प्रश्न 30, घर में आग को देखकर कौन भाग गए? सही उत्तर है धूर्त लोग, अर्थात जब अलसशाला में आग लगाई गई तो उस आग को देखकर सबसे पहले तो धूर्त लोग भाग गए, बाकी जो बचे 4 आलसी थे वो रह गए। प्रश्न 31, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? सही उत्तर है दानशील और कारुणिक। मंत्री जो वीरेश्वर थे उनका स्वभाव जो था वो बिल्कुल दानशील अर्थात दान करने वाला, कारुणिक अर्थात लोगों पर दया दिखाने वाला, करुणा दिखाने वाला स्वभाव था मंत्री वीरेश्वर का, जो कि मिथिला के मंत्री थे। प्रश्न 32, स्त्रियों की गति कौन है? सही उत्तर है पति। प्रश्न 33, बालक की गति कौन है? सही उत्तर है माता पिता, अर्थात बालक की देखभाल और भरण पोषण का पूरा जिम्मा जो है माता पे होता है, इसलिए प्रश्न है 33 में कि बालक की गति कौन है, तो सही उत्तर होगा माता। प्रश्न 34, शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है? सही उत्तर है आलस। आलस एक ऐसा शत्रु है जो कि मनुष्य के शरीर में सदैव विद्यमान होता है। प्रश्न 35, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता? सही उत्तर है उद्यम। उद्यम करके जो है मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, अर्थात परिश्रम करने पर जो है मनुष्य को दुख नहीं पहुंचता है, उसे संतुष्टि होती है कि हाँ उसने परिश्रम किया। प्रश्न 36, कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? सही उत्तर होगा 4, अर्थात इसके कहने का यही अर्थ है कि अलसशाला में कितने पुरुष एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो अलसशाला में जो है परस्पर 4 पुरुष एक दूसरे से बात कर रहे थे। अंतिम और 37वां प्रश्न, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? सही उत्तर है अग्नि को। अग्नि को देखते ही जितने भी बनावटी लोग थे अर्थात धूर्त लोग थे वे सभी भाग गए और अलसशाला में केवल आलसियों की संख्या 4 रह गई। तो ये था संस्कृत के पाठ 3 अलस कथा का ऑब्जेक्टिव वीडियो। अगले वीडियो में हम अलस कथा के हिंदी अर्थ और उसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखकर यदि प्रश्नों में कोई त्रुटि हो या फिर कुछ पूछना हो तो उसके लिए कमेंट करें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान के साथ।